पोखर, कब्रिस्तान, शमशान, ये सब चीज़ें क्या है कि सार्वजनिक उपयोग में आता है, सब लोग उस पर उपयोग कर सकते हैं। तो वो चीज़ें होता है कि आपका गैरमजरूआ आम टाइप का ज़मीन होता है, उसको हम गैरमजरूआ आम ज़मीन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि गैरमजरूआ खास जो ज़मीन होता है वो कौन सा ज़मीन होता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये पोस्ट डाला गया है। इसमें लिखा हुआ है कि राजस्व शब्दकोश जानिए हर शब्द का मतलब। इसमें है कि गैरमजरूआ खास और मालिक, मतलब ये भी जो ज़मीन है ये आपका गैरमजरूआ ही ज़मीन है, बट इसमें जो है आपका खास अब्लिक मालिक लगा हुआ है। तो इसमें है कि ऐसी भूमि जो जमींदार या उसके उत्तराधिकारी, जमींदार जो पहले जो जमींदारी प्रथा चलता था उस समय जो जमींदार लोग होते थे तो वो या उसके उत्तराधिकारी, मतलब जब जमींदार प्रथा चल रहा था, जब जमींदार होते थे या तो वो काम करे या उनके अंदर में वो जमीन था या उनके जो उत्तराधिकार मतलब बाप दादा परपोता या बेटा जो भी है उनके उत्तराधिकारी के कब्जे उपयोग में थी। मतलब जो जमींदार थे उनके जो या तो जमींदार के कब्जे में जमीन था या उसके उत्तराधिकारी जो है बाप दादा बेटा जो भी वंशावली के अनुसार में जो उनके रियल जो उनके वंशज होते हैं उसी को जो है उत्तराधिकारी बोलते हैं। उत्तराधिकार उसी को बोलते हैं जब हम लोग वंशावली बनाते हैं। ये जो वंशावली बनाते हैं तो वो उत्तराधिकारी को ही डिनोट करता है। तो उत्तराधिकारी के कब्जे उपयोग में थी, लेकिन रैयत की तरह इसका कानूनी स्वामित्व दर्ज नहीं था। मतलब ये चीज़ें है कि रैयत की तरह, जैसे कोई अगर रैयत है आप और किसी ज़मीन का आप केवाला कराते हैं या आपके नाम से रसीद कटता है या खतियान है तो वो हो गया कि मालिकाना हक है कि आप उसके मालिक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि लेकिन रैयत की तरह इसका कानूनी स्वामित्व दर्ज नहीं था। मतलब स्वामित्व दर्ज नहीं था बट वो है कि कब्जा था उसमें। इसमें है कि कब्जा और उपयोग। कब्जा होता है कि कोई मोबाइल है मेरे पास रखा हुआ है बट उसका बिल जो है मेरे नाम से नहीं कटा हुआ है। उपयोग हम कर रहे हैं बट बिल जो है मेरे पास नहीं है। तो वही लिखा हुआ है कि कब्जे एवं उपयोग में थी लेकिन रैयत की इसका जो कानूनी स्वामित्व दर्ज नहीं था। मतलब जो मालिकाना हक होता है वो दर्ज नहीं था। भूमि सुधार अधिनियम 1950, ये जो चीज़ें हैं आपका जो नियम बना हुआ था ये 1950 में जो भूमि सुधार अधिनियम 1950 के बाद ऐसी ज़मीनें राज्य सरकार में निहित हो गई। मतलब जो ये भूमि सुधार अधिनियम बना था उसके बाद जो है आपका 1950 में उसके बाद ऐसी ज़मीनें जो है आपका राज्य सरकार में निहित हो गई। मतलब वो जो ज़मीनें जो कि इनके कब्जा में था, जो जमींदार है या उनके जो उत्तराधिकारी है उनके कब्जे और उपयोग में था, तो अब जो है इस नियम के आने के बाद भूमि सुधार अधिनियम जो है 1950 इसके आने के बाद जो है वो ज़मीनें सरकार की हो गई। मतलब राज्य